बच्चों सो आज हम लोग कर रहे हैं सीटेट पेपर 2। थोड़े से क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं, थोड़े से अलजेब्रा के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ो कि एक्सियम प्रोपोजिशन होता है, एक्सियम स्पेशल थ्योरम है, एक्सियम डेफिनेशन है, या फिर एक्सियम को जब हम प्रूफ कर देते तो वो थ्योरम बन जाता है। सो या ओनली सी इज़ द आंसर। ये मतलब ए पार्ट जो है एक्सियम जो होता है प्रोपोजिशन होता है। क्योंकि जिसको हम ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। ये एक फंडामेंटल प्रोपोजिशन है जो कि ट्रू करा गया है, एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ। यस। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा एक फॉलोइंग ट्रू है। एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी 10 साइड होती है, उसके 10 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एक सर्कल जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। एक एंगल जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और एक रेगुलर हेक्सागन जिसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, जो रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी 10 साइड होती है, उसकी 10 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। दैट इज़ या ट्रू, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन जो कि इक्वल साइड और इक्वल एंगल्स होते हैं, मतलब एन साइड वाले की जो होगी वो एन ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो 10 साइडेड की 10 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि जो मेज़र है एक एंगल का, जो फॉर विच द मेज़र ऑफ द सप्लीमेंट इज़ 4 टाइम द मेज़र ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा लेट इट बी कॉम्प्लीमेंट एक्स है तो उसका 90 माइनस एक्स हो जाएगा और 180 माइनस एक्स हो जाएगा इसका सप्लीमेंट। तो 180 माइनस एक्स किसके बराबर है, 4 ऑफ 90 माइनस एक्स के। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। सो 60 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर एंगल 1 डिग्री के अंदर ये सारे हैं तो ट्राइंगल क्या होगा। यस। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तीनों को तो हमारे पास अगर हम 180 के बराबर कर देंगे सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16, एक आ जाएगा 16, नेक्स्ट वाला आ जाएगा 68। हम इसके अंदर पुट करके देखेंगे वैल्यू और नेक्स्ट वाला आ जाएगा 96। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है ये ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल के अंदर सी जो है वो एफ के बराबर है, ये इसके बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, तो हमारे पास ए बी और डी ई हमारे पास दे रखी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जैसे ही कॉन्कुरेंट हो जाता है, एंगल ए बी सी इज कॉन्कुरेंट टू एंगल डी ई एफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी डी एफ के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है और बी सी ई एफ के बराबर है। यस। तो ए भी हमारे पास डी ई के बराबर आ जाएगी। हम जब इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे एक दूसरे के साथ तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी और ए डी बी जो है वो कॉमन बेस है ए बी का, सेम साइड पे, क्या ट्रू होगा। यस। तो कॉमन बेस पे है तो ए बी के कॉमन बेस पे है, सी बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के और डी ए जो है वो भी परपेंडिकुलर है ए बी के। यस। ए सी इक्वल्स टू बी डी हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सो नाउ इन द ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ए, जो हमारे पास ए बी सी है वो बी ए डी के बराबर है, दैट वुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसके अंदर ये 90 डिग्री हो जाएंगे और ए सी जो है वो बी डी के बराबर है एंड ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। और एक्चुअल में ये जो ट्राइंगल है वो कैसा बनेगा, वो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, दैट इज़ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो RHS के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है दैट वुड बी कॉन्कुरेंट टू ट्राइंगल बी डी ए। करेक्ट। सो डी इज़ ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है ये साइड है 4 ट्राइंगल्स की, कौन सा जो है वो राइट ट्राइंगल बनाता है। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर है। ठीक है, हमारे पास जो है वो 20 का हम करके देखते हैं, 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर जो आएगा वो किसके बराबर है, 24 के स्क्वायर के। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वाले में हमने करके देखा 15 का स्क्वायर, सब में पाइथागोरस लगा के देख रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल जब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला जो है वो 11 का स्क्वायर जो है प्लस 60 का स्क्वायर किसके बराबर है, 61 के स्क्वायर के। सो या दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ये 121 आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा और ये 3721 के बराबर आएगा। सो दिस इज़ करेक्ट। सो थर्ड पार्ट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ के अंदर ये सारी चीज़ें इक्वल है तो क्या होगा। अगर ये एक ए बी सी है और ये एक डी ई एफ है, करेक्ट, तो हमारे पास ए बी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। यस। और बी सी जो है वो डी ई के बराबर है, करेक्ट, और सी ए जो है वो किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है। तो हमारे पास कौन सा जो ट्राइंगल है वो किसके कॉन्कुरेंट होगा। सो यस, बी इज़ द आंसर, ए बी सी कॉन्कुरेंट होगा एफ ई डी के। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस लगाएंगे इसके अंदर, हम सब में चेक करके देखेंगे। सो 65 का होल स्क्वायर
प्लस 72 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 97 का होल स्क्वायर इसके अंदर करेक्ट बैठेगा, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, 9409 इक्वल्स टू 9409, बाकी कोई भी ऑप्शन इसके अंदर जो है वो सही नहीं बैठ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पाई चार्ट के अंदर जो मार्क्स ऑब्टेन हो रहा है स्टूडेंट में, ठीक है, इतने सारे, वो सेंट्रल एंगल ये है, अगर टोटल मार्क्स जो है ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट 540 है, तो क्या डिफरेंस हो जाएगा मैथ्स और इंग्लिश में। सो क्या डिफरेंस हो जाएगा, डिग्री में मैथ्स है 90, ठीक है, और जो हमारे पास इंग्लिश है वो है 50, ठीक है। तो दोनों को माइनस करके 40 आ गया। अब डिफरेंस इन द एंगल, सो 40/360 मल्टीप्लाई 540 हमने टोटल दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 इज़ द आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर है फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के ये सारे हैं, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f + v - e = 2, करेक्ट। सो 7 + x - 15 = 2। तो जब हम सॉल्व करेंगे x को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। सो 10 इज़ द आंसर, यस। और इसके अंदर हमारे को रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन निकालना है 2f + 3 - 4x। तो जब हम इसके अंदर सारी वैल्यू को पुट करेंगे, 2f मतलब 7 + 3e मतलब 15 - 4x का हो गया 10। तो कितना हो जाएगा, 14 + 45 दैट इज़ 9 एंड 59 - 40, सो दैट वुड बी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो दो पैरेलल लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं ट्रांसवर्सल और 2 इंटीरियर एंगल के थ्रू, तो ये बनता है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 4x + 6 की। तो 2x + 15 + 3x - 20 किसके बराबर है, 180 के, यस। तो 5x - 5 किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। x की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री, यस। और सब फिर हम इसके अंदर पुट करके देखेंगे 4x के अंदर, 4x + 6 के अंदर, तो दैट वुड बी 146 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है m एक पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, ठीक है, सच दैट ये है तीनों के तीनों, और अगर एंगल ये दे रखे हैं तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो यस हमारे पास हो जाएगा एंगल A + एंगल B + एंगल ACB किसके बराबर है, 180 के बराबर है, यस। तो x + 70 + 90 किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। x की वैल्यू आ जाएगी 20, और जब हम इस वाली वैल्यू के अंदर पुट करेंगे 3 × 20 + 25, तो आ जाएगा 85 इज़ द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि जो D है एक पॉइंट है AB पे, सच दैट CD एक बाइसेक्टर है और A और B दे रखा है, ADC कितना होगा। तो हमारे पास A + B + ACB जो है वो किसके बराबर है, 180 के, यस। तो जब हम सॉल्व करते हैं 50 + 70 + ACB किसके बराबर आता है, 180। ACB हमारे पास आ गया 60 डिग्री के, यस। और ACD किसके बराबर आ जाएगा, ACB/2, यस। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हम रिक्वायर्ड एंगल को निकालेंगे, एंगल A + एंगल ACD + एंगल ADC = 180। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 50 + 30 + ADC = 180, तो हमारे पास ADC कितना हो जाएगा, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेंटागन के अंदर ये सारी साइड दे रखी है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी। तो हमारे पास सम किसके बराबर आ जाएगा, n - 2 × 180, यस। सो दैट वुड बी 5 - 2 × 180, करेक्ट। सो 3 × 180, सो दैट वुड बी 540 आ जाएगा। और तब हम इसके अंदर सारी इसको ऐड ऑन करके देखेंगे, 2x + 9 + 2x + 1 + 2x - 1 + 2x + 5 + 2x - 4, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास 10x + 10 = 540। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10x 530 के बराबर है, और x वुड बी इक्वल्स टू 53 के बराबर है। और रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे को निकालनी है 2 × 53 + 10, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 116। नेक्स्ट कह रहा है जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 पैरेलल लाइन, ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो 3x - 20 किसके बराबर है, 5x - 60 के, यस। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे सो x वुड बी इक्वल्स टू 20। सो हम इसके अंदर 4 × 20 + 30, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 110। 110 इज़ द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है वो एक पॉइंट है AB पे, रेज ये दे रखी है, इसको ड्रॉन कर रखा है AB पे, सच दैट दिस AOC जो है वो x है और BOD जो है वो 3x है।
सो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल POD किसके बराबर है 180 डिग्री के, यस x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 22.5 और हमें BOD निकालना है दैट इज़ 3x, सो हमारे पास आ जाएगी 67.5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो डिस्टेंस कवर्ड है व्हील्स इतना और इससे राउंड्स में कितना होगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ़ राउंड्स कितने हैं 350 एंड हमारे पास पाई कितना है 22/7, ठीक है। सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 22/7 × 25, करेक्ट। और टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना दे रखा है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 55,000, यस। तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर, डिस्टेंस इन मीटर्स में हम निकालेंगे तो दैट वुड बी 55,000 डिवाइडेड बाय 100, सो 550 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर PQ, QR, RS और PS दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो x + 11 है, ठीक है, PQ दे रखा है और QR जो है वो दैट इज़ x - 3 और RS जो है दैट इज़ 3x - 13, करेक्ट। तो हमने इसकी वैल्यू निकालेंगे, सो दैट वुड बी x + 11 इक्वल्स टू 3x - 13, ठीक है। सो हम जब इसे रीअरेंज कर देंगे सो 2x वुड बी इक्वल्स टू 24, x की वैल्यू आ जाएगी 12 और हमें निकालना है QR। सो QR हमारे पास आ जाएगा 26, हमें निकालना है 3x + 2y, यस। सो 3x + 2y कितना हो जाएगा 3 × 12 और हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, सी दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, तो हमारे पास अगर PQRS है, ठीक है, तो हम PQ किसके बराबर है, हमें निकालना है PS है किसके बराबर QR के। तो 26 को आप 3y - 1 के बराबर करके देखिए, सो दैट वुड बी 27 इक्वल टू 3y, y की वैल्यू आ जाएगी 9 और इसी इक्वेशन में डाल के देखिए, सो दैट वुड बी 3 × 12 प्लस 2 × 9, सो 36 + 18 या 36 + 18 आपके पास आ जाएगी फॉर दिस वन, y की वैल्यू 9 आ रही है, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 54। इसके अंदर एक ऑप्शन 54 का कर लीजिए फॉर द फर्स्ट वन, 54 इज़ द आंसर, यस 54 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो विच आर द फॉलोइंग मेजरमेंट, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल ABC है उसको हम कर सकते हैं, तो इसका आंसर C पार्ट आएगा। क्यों C पार्ट आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है AB 8 के बराबर है, BC 4 है, BC 90 और ABC जो है वो 60 है, यस। तो ये इसका जो ऑप्शन आएगा दैट वुड बी C, क्योंकि C के अंदर जो है वो सारा रूल लग सकता है। BC जो है हमारे पास कितनी है 90, यस, एंड ABC कितनी है 60, तो रेस्ट ऑफ द कितना आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 30, रेस्ट वाला 30 आ जाएगा। हम लोग ईज़िली एक सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं AB को, करेक्ट। और हमारे पास जो है BC किसके बराबर है, AB के बराबर दे रखा है, AB cos 60, या सो दैट वुड बी 4 आ जाएगा एंगल AB cos 60, जब हम इसे पूरा पुट करेंगे ना 8 × 0.5 तो 4 के बराबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है, सो C इज़ द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है अगर A × दिस इज़ इतना, A / दिस इज़ इतना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो सी दिस, इसके अंदर क्या हो जाएगा 5 × 2 कितना हो जाएगा 5² + 2², सो दैट वुड बी, और हम इसको क्या लिख सकते हैं दैट वुड बी इक्वल्स टू 29, ठीक है। 29.25 किसके बराबर आ जाएगा 29 - 25, क्योंकि A - B का फॉर्मूला है, ठीक है, एंड 29 + 25, तो हमारे पास आ जाएगा 216 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है इसका क्या रहेगा, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 25 - p² + q² - 2pq, यस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो दैट वुड बी 5 का स्क्वायर माइनस p - q का होल स्क्वायर, तो एक आ जाएगा 5 - p + q और एक आ जाएगा आपके पास 5 + p - q, सो आंसर वुड बी इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आएगा D, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक्सपोनेंट कर रहे हैं तो वर्क ऑब्जर्व कर रहे हैं इतना, ठीक है, तो लर्नर को क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो सबसे पहले इसने ऐड किया है पावर्स को, तो वो ऐड कर रहा है अगर बेसिस बराबर हैं, ठीक है, तो इसको क्या समझ में नहीं आ रहा, तो इस पर D ऑप्शन आ जाएगा, मल्टीप्लाई नंबर विद द डिफरेंट बेसिस, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर विद द डिफरेंट बेसिस तो ये अलग अलग तरीके से होंगे, बाकी सारे सेम बेसिस के साथ हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका एक फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जी स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जी, करेक्ट। सो यस, इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जी। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो दैट वुड बी एक्स प्लस वाई माइनस जी एंड एक्स माइनस वाई प्लस जी प्लस 1, यस, प्लस जी प्लस 1, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर है एक्स और वाई के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए 10% तो वाई कितना डिक्रीज़ हो। तो एक्स डॉट वाई किसके बराबर है, के। नाउ x2 जो नया वाला x है वो कितना इंक्रीज़ करा गया है, 0.10x1, सो दैट वुड बी 1.1x, यस, 1.1x मल्टीप्लाई y2 इक्वल्स टू x1 y1। सो हमारे पास y2 किसके बराबर आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू y1 बाय 0.1 या 10/11 y1, ठीक है। तो कितना डिक्रीज़ हो गया, y माइनस 10/11 y, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/11 मल्टीप्लाई 100, yes, so that would be equals to D part is the answer। तो इसके अंदर D part आंसर आ जाएगा, that would be 100/11%। so if you like this video please press the like button and share with your friends, and please subscribe it so that you can get more updates about these videos. Okay, we will meet in the next video. Bye.